हेलो, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का लगभग सारा चीज खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे जिसका नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ट्रेन का प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का पहला क्लास पार्ट 1 जरूर देख लें। क्यों? देखिए, बोट एंड स्ट्रीम में जितनी भी सारी बातें होंगी वो रिलेटिव स्पीड के आगे की होंगी। रिलेटिव स्पीड के सारे एस्पेक्ट्स को, मतलब रिलेटिव स्पीड का कैसे इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन रिलेटेड सम्स में, कैसे इस्तेमाल करना है बोट्स एंड स्ट्रीम में, ये सारे एस्पेक्ट्स को मैंने प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के पार्ट 1 में बहुत अच्छे से आपके सामने रखा है और उम्मीद करता हूं कि आप उसे जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फिर आप जाकर के पहले उस पार्ट को देख लो, वरना क्या होगा, मुझे आज आपको सारी चीजें सही ढंग से समझाने में प्रॉब्लम होगा। क्लियर हो रहा है बात? बोट्स एंड स्ट्रीम में हमें करना कुछ नहीं है, बहुत मामूली सा चैप्टर है, बहुत इजी है। बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो चार वेरिएबल्स और उनका अपना इंटरप्रिटेशन को आपके सामने रखूंगा, आप उन चार वेरिएबल्स को कीवर्ड की तरह इस्तेमाल करना, उसके मीनिंग को बदलने मत देना। जो जो कॉन्टेक्स्ट को वो वेरिएबल जो मैं रखूंगा अभी आपके सामने थोड़ा देर में रिप्रेजेंट करता है, आप उसे ही लेकर के आगे बढ़े। वेरिएबल्स का नाम चेंज नहीं करें। जैसे वेरिएबल्स हमारे दिमाग में आने से ही हम लोग क्या सोचते हैं कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। हां, आप कर सकते हैं, बट बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में आप ऐसा नहीं करिए। अगर नहीं करते हैं, अगर मेरा बात मान के चलते हैं, तो आपके लिए बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर रियली रियली में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेट बिना किए कि वो कौन से चार वेरिएबल है और वो चार कौन से कॉन्टेक्स्ट है जिन्हें हमें फिक्स्ड मान के चलना है, कीवर्ड मान के चलना है, रिजर्व वर्ड मान के चलना है, चेंज नहीं होने देना है। क्लियर? पहला बात तो मैं इसे नाम ही दे देता हूं टर्मिनोलॉजी। चार टर्म मैं आपके सामने रखूंगा बारी बारी से। पहला, स्पीड ऑफ अ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। जब भी ये कॉन्टेक्स्ट आए, जब भी आप ये बात सुने कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार बावरी। ठहरे हुए पानी में बोट का अपना जो स्पीड है, चाहे स्विमर का जो अपना स्पीड है, जब भी इसे सपोज करने का या मानने का, लेने का जरूरत पड़े, तो आप उसे एक्स ही सपोज करना। चूंकि स्पीड है तो इसका यूनिट भी होगा। कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। मीटर पर सेकंड लेना होगा तो एक्स मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में लेना होगा तो एक्स किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है बात? सेकंड क्या कि स्पीड ऑफ रिवर करंट, पानी का अपना भी तो स्पीड होगा ना, उस स्पीड को आप हमेशा हमेशा वाई एज्यूम करना। यानी कि दो बेसिक चीजें हैं। एक तो स्विमर का या बोट का अपना स्पीड, जिसे आप हमेशा हमेशा क्या एज्यूम करना, एक्स। और पानी का, रिवर करंट का जो अपना स्पीड है, उसे हमेशा हमेशा आप वाई एज्यूम करना। क्लियर? अब दो बातें और दोनों का दोनों क्या है, रिलेटिव स्पीड। दो तरह का रिलेटिव स्पीड होता है ना। एक तो relative speed when the boat and the river flows in the same direction। जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में अगर बोट भी बह रहा है, तो उस केस के रिलेटिव स्पीड को एक वेरिएबल से असाइन करेंगे, आप उसी वेरिएबल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मगर वेरिएबल रखने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी बात को और किस किस तरीके से जाना जा सकता है। इसको यह भी कहा जा सकता है, देखो, कि स्पीड डाउन स्ट्रीम। वो रिलेटिव स्पीड जब बोट पानी के ही धारा के दिशा में बह रहा है, उस दिशा में बहने के वजह से अब उस रिलेटिव स्पीड को स्पीड डाउन स्ट्रीम भी कहा जाता है।
और कैसे इंटरप्रिटेशन मिलेगा आपको? स्पीड ऑफ द बोट और द स्विमर अलोंग द करंट। क्लियर? तो ये जो तीन तरीके से जिस बात को बोला जा सकता है, उसे जब भी एज्यूम करने का बारी आएगा मेरे भाई, आप क्या एज्यूम करोगे? यू। क्लियर हो रहा है बात? रिलेटिव स्पीड जब बोट पानी के ही धारा की दिशा में बह रहा है तो यू है, या स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द करंट यू है। क्लियर हो रहा है बात? अब लास्टली आपको और क्या एक वेरिएबल समझना है, वो ये है रिलेटिव स्पीड व्हेन द बोट एंड द रिवर फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये था इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड अगर आप देखें तो आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड का दो ही कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जब दो चीजें एक साथ एक ही दिशा में चल रही है या ऑपोजिट दिशा में चल रही है। तो एक दिशा में चल रही है उसको तो यू एज्यूम करना है, ऑपोजिट दिशा में चल रही है तो उसे आपको v एज्यूम करना है। मगर v लिखने से भी पहले मैं उन तमाम और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि आपसे कोई भूल ना हो समझने में। क्लियर? क्या और नाम से इसे जाना जा सकता है? इसे कहा जा सकता है स्पीड अप स्ट्रीम। क्लियर हो रही है बात? जैसे ये स्पीड डाउन स्ट्रीम था, ये है स्पीड अप स्ट्रीम। यानी कि और क्या बोल सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को? स्पीड ऑफ द बोट या स्विमर अगेंस्ट द करंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस नाम से इस कॉन्टेक्स्ट से जाना जा सकता है किसको? स्पीड अपस्ट्रीम वाले सिचुएशन को। और अभी अभी मैंने बताया कि इसे आपको एज्यूम क्या करना चाहिए? वी। यानी कि ये चार वेरिएबल से ही शुरू होना चाहिए आपका बोट एंड स्ट्रीम, और देखते ही देखते इसी चार वेरिएबल पे ही आकर के खत्म हो जाएगा आपका बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर? मेरा कहना था कि ये एक्स वाई यू वी का जो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, जो अपना अपना मीनिंग है, मैंने साइड में लिखा है, इसे आप कतई चेंज मत करना कभी, इसी के साथ आगे बढ़ना। क्लियर हो रहा है बात? तो अब देखो, अगर आप रिलेटिव स्पीड को रियली समझते हैं तो रिलेटिव स्पीड में दो बातें होती है। बोट एंड स्ट्रीम के केस में हम जानते हैं कि अगर बोट और वाटर रिवर करंट सेम दिशा में चल रही है तो बोट का और रिवर करंट का स्पीड को जोड़ते हैं रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो u है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? x प्लस वाई। ये है बोट का स्पीड और ये है रिवर करंट का स्पीड। यानी कि साथ ही साथ इस बात से आगे जैसी प्रोसीड करें उससे पहले ही हमें एक रिलेशनशिप और स्टैब्लिश करने का मौका मिल गया कि u इज नथिंग बट x प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड ऐसे ही निकलता डाउन स्ट्रीम का। यानी कि v क्या है भाई? बोट का स्पीड में से हम अगर रिवर करंट का स्पीड को घटा दें तो वो v है। यानी कि स्पीड डाउन स्ट्रीम इज x प्लस वाई, जिसे हम u एज्यूम करते हैं, और स्पीड अप स्ट्रीम इज x माइनस वाई, जिसे हम v एज्यूम करते हैं। क्लियर हो रहा है बात? आपका दुनिया यहां से शुरू है बोट एंड स्ट्रीम के लिए, x y u v। रिपीट करूं, x क्या है? बोट का या स्विमर का स्पीड, कब? जब पानी ठहरा हुआ है। y क्या है? पानी का अपना स्पीड। u क्या है? डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड, जो कि x प्लस वाई से निकलता है। v क्या है? अपस्ट्रीम के लिए स्पीड, जो कि x माइनस वाई से कैलकुलेट किया जा पाता है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, कुदरत के खिलाफ कोई तो गुनाह हुआ होगा हमसे, वरना गंगा जल के जगह शराब से हाथ न धोने पड़ते। कोई तो गुनाह हुई होगी हम सभी से, वरना यूं ही सभी मुंह छुपाए ना घूम रहे होते। चलिए, इस दुख भरी दास्तान के बाद एक खुशखबरी मैं आपको सुनाऊं कि बोट एंड स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के सवाल पॉसिबल है, दो ही तरह के सवाल आ सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैं इस बात को रखता हूं कि क्या बेसिक दो मैथ हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि दो ही टाइप का सवाल आएगा। पहला तो ये कि इफ x एंड y आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड u एंड v। ये एक सवाल आएगा, मतलब x और y दिया जाएगा और आपसे u या v या दोनों पूछा जा सकता है। अभी अभी आपने देखा ना कि u कैसे निकलेगा?
x अगर दिया हुआ है, y अगर दिया हुआ है, तो x और y को जोड़ देंगे, वही तो u है। नहीं, v कैसे निकलेगा? अभी अभी सवाल में ही आप देख रहे हैं कि x और y दिया जाएगा, और x और y अगर दिया जाएगा तो x और y को घटा देंगे, तो आपका v का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक सवाल लिखता हूं मैं। पहला सवाल, सवाल है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द रिवर करंट। इससे पहले जो चार वेरिएबल के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, आइए देखते हैं कि क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पे देखो, दो वैल्यू तो आपको दी हुई है। एक है भाई 15 किलोमीटर पर आवर और एक है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो आप बोलो ये 15 किलोमीटर पर आवर है क्या? तो वो है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। क्या सपोज करते हैं इसे हम? x। यही मैं कहना चाह रहा था कि सपोज करने भर का बात है, तो आप इसे अल्फा बीटा पी क्यू कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मगर यहां पे मत करिए, यहां पे x ही सपोज किए, क्योंकि हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट को मैंने इसी बात पे सेट कर दिया, x पे, y पे, u पे और v पे। क्लियर? यही रीजन है कि मैं आपको चेंज करने के लिए मना कर रहा हूं। फिर अगेन अगर बात करें ये 3 क्या है, तो ये 3 है द रेट ऑफ द करेंट, यानी कि उसे क्या कहते हैं भाई? y। क्लियर हो रहा है बात? पूछा क्या जा रहा है आपसे? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द रिवर करंट। स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द रिवर करंट यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो आपसे u पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे u? अभी अभी आपने देखा u का वैल्यू x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई। तो x है भैया 15 और y है 3, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। यानी कि स्पीड डाउनस्ट्रीम जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपसे v पूछा जाता, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द रिवर करंट, तो आप क्या करते? तो आप करते x माइनस वाई, यानी कि x है 15, y है 3, घटा देते तो 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो, आ रही है बात समझ में? और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि एक्स वाई यू वी का फिक्सिंग का क्या माजरा है। क्लियर? बढ़े आगे। अब समझते हैं कि दूसरा वो टाइप क्या है, दूसरा टाइप का सवाल क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है कि जब आपको u और v दिया रहेगा, u एंड v आर गिवन, एंड आपको निकालना है x एंड y का वैल्यू। क्लियर हो रहा है बात? तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको समझाना चाहता हूं कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आप कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। जैसे सपोज करिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि x प्लस वाई का वैल्यू है 10 और x माइनस वाई का वैल्यू है 4। क्लियर हो रहा है बात? सॉल्व करने के लिए हम पहले एक बार जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं ना? क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इससे y और y डिमिनिश हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2x, एंड 2x इज योर 10 प्लस 4। मैं अभी 14 नहीं लिख रहा हूं, कुछ वजह है, 10 प्लस 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 10 प्लस 4 बाई 2। यानी कि आज से हम कुछ इस तरह का समझेंगे कि जब भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जहां पे x और y का कोफिशिएंट 1 है, 1 के अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट को सॉल्व करना बड़ा आसान है। हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, इसी काम को मेमोरी में करेंगे। कैसे? कि x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 10 और 4 को जोड़ के आधा कर देंगे, 10 प्लस 4 बाई 2। खत्म हो गया बात। अब आज समझते हैं ये y का वैल्यू को कैसे निकालेंगे। आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू तो निकल ही जाएगा यहां से, 10 प्लस 4 14 बाई 2 यानी कि 7, और x का वैल्यू को पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, मगर आइए समझते हैं कुछ और तरीके से कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अभी जोड़े थे तो x का वैल्यू निकला, अगर हम घटा दें तो घटा देंगे तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा साइन, ये माइनस। हाँ या ना? अब की बार क्या होगा? ये x खत्म हो जाएगा बोलो, यानी कि 2y का वैल्यू आ जाएगा और वो होगा 10 माइनस 4। बोलो हाँ या ना?
यानी कि y का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई 10 माइनस 4/2। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि जब भी, फिर मैं बात करूं, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं और वहां पे दो वेरिएबल है, जैसे यहां पे x और y है, तो कुछ नहीं करेंगे आज के बाद से। x का वैल्यू इन दोनों का सम का आधा, y का वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा। आइए एक एग्जांपल कर भी लेते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं m+1 दे रखा है 100 और m-n दे रखा है 30। सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि m और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप बोलो m का वैल्यू 100 प्लस 30 यानी कि 130/2, हाँ या ना। n का वैल्यू 100 माइनस 30 यानी कि 70/2, यानी कि m का वैल्यू इज योर 65, n का वैल्यू इज योर 35। यानी कि जब भी इस तरह का दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा जहां पे कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, तो आप इस तरह से बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात? अब आइए, मैंने इस बात का जिक्र यहां पे क्यों किया, इस बात को समझाता हूं। तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। बोटेंड स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई क्या होता है, तो आप बोलोगे u। तो लेट 10 नहीं लिखते हम लोग, अब सीधा सीधी उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि क्या इस्तेमाल है इसका, क्या जरूरत पड़ेगा। और x माइनस वाई को क्या बोलते हैं भाई, v। क्लियर? यानी कि x का वैल्यू अब बताओ मुझे क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भाई u प्लस वी बाई 2, और y का वैल्यू u माइनस वी बाई 2, बोलो हाँ या ना। u माइनस वी बाई 2। खत्म हो गया बात। आपको क्या बोल रखा है कि u एंड v आर गिवन, यानी कि कहीं ना कहीं सवाल में u और v ये दो चीज दिया रहेगा। तो आप बोलो x का वैल्यू और y का वैल्यू ही ना निकालना है। तो आप देखो u होता क्या है, तो आप बोलोगे x प्लस वाई, दिस इज योर u। और v होता क्या है, x माइनस वाई। तो यही वो वजह है जिसके लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई, क्योंकि x प्लस वाई अगर u है और x माइनस वाई अगर v है, तो कहीं ना कहीं इसी का तो यूज करना है सॉल्व करने के लिए, यानी कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो x होगा क्या, u और v के सम का आधा, और y होगा क्या, u माइनस वी के डिफरेंस का आधा। क्लियर हो रहा है बात? तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल है कि ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेट ऑफ द रिवर करेंट। यहां पे आप देखो क्या दो चीजें दी हुई है, एक तो दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर और एक दी हुई है 13 किलोमीटर पर आवर। ये 8 है क्या, अप स्ट्रीम स्पीड, जिसे हम क्या लिखते हैं, v। बोलो हाँ या ना। और 13 है डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसे हम क्या लिखते हैं, u। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ द रिवर करंट, यानी कि y की वैल्यू पूछी हुई है। बोलो हाँ या ना। अब आओ थोड़ा सा और बैक चलते हैं। ये v किसका वैल्यू है भाई, x माइनस वाई का, और ये u किसका वैल्यू है, x प्लस वाई का। यानी कि कहीं ना कहीं x माइनस वाई 8 दिया हुआ है और x प्लस वाई 13 दिया हुआ है ना। तो x और y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालना अब आसान हो गया। आपको y का पूछा है, तो y का वैल्यू आप क्या बोलोगे, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 13 माइनस 8 दैट इज 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको x का वैल्यू पूछता तो x का वैल्यू क्या होता, x का वैल्यू इन दोनों का सम, यानी कि 13 प्लस 8 दैट इज 21/2, यानी कि 10.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो हो रही है बात आसान? तो अब क्या करते हैं, अब एक दो सवाल उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। आज के क्लास का पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड हीज रेट अगेंस्ट द करेंट is 3.5 किलोमीटर पर आवर, देन द मैन्स रेट अलोंग द करेंट इज। और सावधानी से पढ़ते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है वो फिक्स है, जो एसोसिएटेड है उसके साथ नहीं। कह रहे इफ ए मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है, ये किसका वैल्यू है, बोलो x। देखो एक बार खुद से पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा, अभी अभी मैंने सारा बात बताया आपको। एंड हीज रेट अगेंस्ट द करेंट, किसी का रेट करंट के अगेंस्ट अगर है, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में बात कर रहा है, ना कि वाई के बारे में। काफी बार स्टूडेंट इस बात में उलझ जाते हैं।
कि x दिया है तो इसके बाद जो भी दिया होगा वो y का वैल्यू होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी कि v का वैल्यू क्या दिया है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द मैन्स रेट अलोंग द करेंट इज, अलोंग द करेंट, यानी कि और मैं नहीं बताता हूं आपको, आप खुद समझ लो क्या पूछा है यू। अब आओ समझते हैं। अच्छा भाई ये v जो है वो क्या है, x माइनस वाई है ना, यानी कि v का वैल्यू अगर 3.5 तो x माइनस वाई का वैल्यू 3.5 है और x का वैल्यू तो 5 है। हो गया, क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने, y। क्या होगा y का वैल्यू, तो आप बोलोगे 5 माइनस 3.5 दैट इज 1.5। अब आपको निकालना है u, क्या होता है u का वैल्यू, तो आप बोलोगे x प्लस वाई। x कितना है 5 जो कि दिया हुआ है, y कितना है 1.5 जो v को यूज करके हमने खुद कैलकुलेट करी। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 6.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है बात, इतना ही आसान हो जाएगा अब, है ना। बढ़िया, आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है ए बोट कैन ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of the stream is 4 km per hour. Find the time taken by the boat to go 68 km downstream. डेटा रख रहा हूं मैं, फिर आपको ट्रांसलेट भी करते चलता हूं। आज के क्लास का सेकेंड सवाल, ए बोट कैन ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि x का वैल्यू है 13 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या जा रहा है, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाना है, कितना किलोमीटर 68 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या यूज होता है, u, रिलेटिव स्पीड, जब बोट और पानी का धारा सेम दिशा में बह रहा है। और u का वैल्यू होता क्या है भाई, तो आप कहोगे x प्लस वाई, यानी कि 17 किलोमीटर पर आवर होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। यानी कि इस स्पीड में ये डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। यानी कि टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 68 किलोमीटर बाय 17 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 4 आवर। हियर इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात। एक सवाल और करते हैं, फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट कवर अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम इज। सेम सवाल एक तरह से कहा जाए तो आइए देखते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x का वैल्यू दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्स अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ, अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस भाई, तो 45 किलोमीटर इन 6 आवर। यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड जो है v वो क्या होगा, तो आप बोलोगे 45 किलोमीटर बाई 6 आवर, यानी कि 45 बाई 6 किलोमीटर पर आवर। v का वैल्यू यानी कि कोई भी स्पीड का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। अब वो जो स्पीड है वो v है, अप स्ट्रीम स्पीड है। तो इसे सॉल्व करें अगर, 3 2 3 15, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर है। कंफ्यूज मत होना, मुझे कुछ नहीं करना था यहां पे, मैंने पहले ही v लिख दिया। आप मत सोचो ऐसा, आप ये सोचो कि ये किस डिस्टेंस है 45 किलोमीटर का, जिसको 6 घंटा में तय करना है, भूल जाओ इस बात को। तो वो स्पीड क्या होगा, वो 45 बाई 6 जिसे हमने सॉल्व किया तो 7.5 किलोमीटर पर आवर निकला। अब आप सोचो कि ये जो स्पीड है ये किस तरह का स्पीड है, तो ये अपस्ट्रीम स्पीड है, यानी कि अब इसे एक नाम दे दो v। हो रही है क्लियर बात, ठीक है, कंफ्यूज मत होते रहना। आइए अब आगे बढ़े। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम, तो अब आप समझो इस v को आप क्या और लिख सकते हो, तो आप बोलोगे x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई क्या है, तो आप बोलोगे 7.5। जहां पे x का वैल्यू दे रखा है देखो 10, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा 10 माइनस 7.5 दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये y का वैल्यू है और आपसे यही पूछा गया है। देखो क्या पूछ रहा है,
स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को आप क्या एज्यूम करते हैं, y, तो y का वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर। हियर इज योर आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। धीरे धीरे इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बोट इंटरेस्टिंग के सेकंड पार्ट में आएंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर देखते हैं कब खत्म हो ये सिलसिला। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।